ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि कौन पात्र भजन में क्या हानि तथा लाभ पहुंचाते हैं? उत्तर, हृदय अर्थात अंतःकरण में दुर्गुण रूपी वृत्तियों अर्थात आश्रित संपद अर्थात कौरव पक्ष के पात्रों द्वारा शंख घोष से तथा सद्गुण रूपी वृत्तियों अर्थात दैवी संपद अर्थात पांडव पक्ष के पात्रों द्वारा शंख घोष से कौन कौन से पात्र अर्थात वृत्तियों से युद्ध अर्थात भजन में क्या क्या लाभ और क्या क्या नुकसान होने वाला है, इस विषय में शंख घोष द्वारा गीता 1/12 में पितामह भीष्म पहले घोषणा करते हैं। तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। गीता 1/12। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी। भय का आवरण घना हो उठेगा। ये ब्रह्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय देता ही है। इसलिए उन्होंने भी गीता 1/13 में घोषणा की, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवान कगोमुखा सैवाभ्य हन्यन्त शब्दस्तु मूलो भवत। गीता 1/13। तदनंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त
कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमय प्रवृत्तियों की ओर से भी घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा गीता 1/14 में योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतैर्हय्ययुक्ते महति स्यन्दने माधवे पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। गीता 1/4। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त अर्थात जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है, महति स्यन्दन ने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे, मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने, चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित करने की घोषणा है। वे कैसे ये स्थिति प्रदान करेंगे, इस पर गीता 1/15 में कहता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाबाहु पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विरकोदरे। गीता 1/15। ऋषिकेश है, जो हृदय के सर्व ज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन अर्थात भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते हम भगवान, मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरों का स्पर्श करें। ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो, गद गद गिरा नैन बह नीरा, रोमांच हो,
इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि ये सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम बिरकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीमसेन पौंड अर्थात इसलिए भीम ने पौंड अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। रामचरितमानस 1/185/5। अब गीता 1/16 में युधिष्ठिर घोषणा करता है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। गीता 1/16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयम नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर। प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ संघर्ष में स्थिर रहता है। महान दुख से भी विचलित नहीं होता, तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा। उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है।
हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। बिंदु। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जो जो सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्तर से, वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। बाह्य मणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है। गीता 1/17 में कहता है, काश्यस्य परमेश्वरस्य शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजित। गीता 1/17। काया रूपी काशी। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वर से परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही वो परम ईश का निवास है। परमेश्वासय का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम ईश्वास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिकंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं। हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है।
महारथी है धृष्टद्युम्न, दृढ़ और अचल मन तथा विराट है, सर्वत्र विश्वरूप ईश्वर का प्रसाद देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपद के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्य की है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। गीता 1/18 में कहता है, दुर्पदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। गीता 1/18। अचल पद दायक दुर्पद और ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं। गीता 1/19 में कहता है, स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। गीता 1/19। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः 5 जन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उनका बल सैन्य सैन्य क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार आसुरी संपद अर्थात दुर्गुण रूपी वृत्तियां अर्थात कैरव पक्ष की विजय होती है तो ये भय के अतिरिक्त कुछ नहीं देंगे। भय प्रकृति में होता है, जिसमें बार बार अनंत योनियों में जन्म मृत्यु का भय, अनंत जन्मों तक अदलों बदलों को चुकाते रहने का भय, कुटुंब परिवार
रिश्तेदारों, नातेदारों, सुहृद मित्रों में किसी के भी मृत्यु का भय, जमीन जायदाद, धन संपत्ति को लूटने का भय, अनेक प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों का भय इत्यादि के अलावा और कुछ नहीं देंगे। और दैवी संपद अर्थात सद्गुण रूपी वृत्तियां अर्थात पांडव पक्ष के पात्र विजय प्राप्त करते हैं तो इन सभी प्रकार के जन्म मरण के भय से मुक्त, अदले बदले चुकाने के भय से मुक्त, कुटुंब परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, सुहृद मित्रों के मृत्यु से भयमुक्त, जमीन जायदाद, धन संपत्ति के लूटने से भयमुक्त, अनेक प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों के भय से मुक्त होकर परमात्म स्थित होकर परमात्मा ही हो जाएंगे, पूरी सृष्टि के संचालक बन जाएंगे और राजाओं के भी राजा और राजाओं के भी महाराजा अर्थात भगवान बन जाएंगे। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।